हमने पिछले वीडियो में जाना कि डर का जन्म कैसे हुआ और निर्वाण पाने के लिए डर से छुटकारा क्यों जरूरी है। और हमने ये भी समझा कि प्रत्येक प्रकार के डर इसीलिए है क्योंकि हम अपनी मृत्यु से भयभीत है। लेकिन हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? जागरूक होकर देखें तो मृत्यु तो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है। जीवन है तो कुछ समस्याएं आ सकती है। मृत्यु के बाद सभी समस्या, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक गहरी सांस लो और सांस को रोके रखो। मन में अनुभव करो यह कैसा अनुभव है। सांस को पूर्णतः बाहर निकाल दो और सांस लेना रोक दो। अब मन को अनुभव करो कि मन कैसा है। आप पाओगे कि जब सांस पूर्णतः बाहर होती है तब मन में शांति अनुभव होती है, यानी कि मृत्यु बिगेस्ट रिलैक्सेशन है। लेकिन फिर भी हम मृत्यु से डरे हुए हैं। भारतीय संस्कृति के सभी धर्म यह मानते हैं कि जो हम हैं उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मृत्यु असल में अंत नहीं है, लेकिन यह तो एक अल्प विराम है जिसके बाद फिर से जीवन शुरू होता है। सभी धर्म ने ये कहा है कि हम जो है उसका शरीर रूप में जन्म होता ही रहता है, हमारा अंत नहीं हो सकता। सभी लोग अगले और पिछले जन्म में विश्वास करते हैं। इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हम तो न जन्मे हैं न मर सकते हैं, चैतन्य तो था, है और रहेगा। लेकिन फिर भी सभी लोग मृत्यु से भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि खुद से जानना और किसी बात को मानना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जानने में मुक्ति छिपी हुई है। किसी बात को मानना वह एक ऐसा झूठ है जिस पे हम विश्वास का लेप लगाकर सत्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंतर में हमें पता है कि हमें सत्य का पता नहीं है। आइए डर के मूलभूत कारण के बारे में जानते हैं। हमारे मन में डर अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। हम कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें नहीं पता कि यह सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, या किसी लाइफ सिचुएशन के बारे में पूर्ण जानकारी न होना ही डर को उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अंधेरे कमरे में जाने को कहा जाए जहां आप आज से पहले कभी नहीं गए हो और बहुत अंधेरा होने के कारण हम उस कमरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते कि वहाँ जाना हमारे लिए सही है या नहीं, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। और सडनली आपके भीतर डर उत्पन्न होने लगता है क्योंकि आप उस कमरे के बारे में अज्ञात हो। कमरे में क्या है क्या नहीं उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर हमारा मन अपनी इमेजिनेशन शुरू कर देता है। एक रस्सी पे पैर गिर जाए फिर भी सांप मालूम होगी। क्यों? क्योंकि डर ज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्न होता है। अगर आपको पहले से उस कमरे में क्या है वह दिखा दिया जाए तो आप इतना नहीं डरेंगे, या आपको नाइट विजन ग्लास पहना दिया जाए जिससे आप अंधेरे में भी देख सको तो ये डर नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, डर का मुख्य कारण है किसी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान न होना। हम सभी मृत्यु से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें रियलिटी में पता ही नहीं है कि मृत्यु असल में है क्या। क्योंकि हमें मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, हम मृत्यु से डरते हैं और उसी कारण हमारे मन में बहुत अलग अलग प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। अगर हम जीते जी मृत्यु के बारे में जान सके, अनुभव कर सके कि मृत्यु सच में है क्या, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का डर नष्ट होते ही सभी प्रकार के डर नष्ट हो जाएंगे और वैसा व्यक्ति आसानी से निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिंदा रहते हुए मृत्यु को अनुभव कैसे करें? वैसे देखने जाए तो हम अभी रोज मरते हैं और फिर जिंदा होते हैं। नींद एक छोटी सी मौत है। यह कोई फिलोसॉफी नहीं है, यह एक सत्य है। गहरी नींद में कुछ समय के लिए
हमारे विचार रुक जाते हैं, हमारे शरीर की बाहरी गतिविधि रुक जाती है, हमारा मन समाप्त हो जाता है, हमारा अहंकार, हमारे दुख, लाइफ के प्रॉब्लम्स, सब कुछ समाप्त हो जाता है। नींद में तो हमें अपना अस्तित्व है या नहीं यह भी नहीं जान पाते। यही सब तो घटित होता है मृत्यु में। लेकिन हम फिर से सुबह उठ जाते हैं, इसीलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने मृत्यु का अनुभव किया है। छोटे समय काल के लिए, लेकिन हाँ, हम मृत्यु का अनुभव करते हैं। लेकिन नींद में बेहोश होने की वजह से हम उस अनुभव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन जीते जी मृत्यु का अनुभव कर, मृत्यु को जानकर, उसके डर को समाप्त करके निर्वाण पाने का एक उपाय है। वह है ध्यान, समाधि। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को समझे बिना ध्यान नहीं होता। डर हमारे भीतर कैसे प्रविष्ट होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना ही ध्यान है। जैसे जैसे हम गहरे ध्यान में जाने लगते हैं, हमारे विचार, भावनाएं कम होने लगती हैं। एक ऐसा समय भी आता है जब हमारे विचार उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। विचार के अंत होते ही मन का भी अंत हो जाता है। यह मृत्यु की सबसे करीबी अवस्था में से एक है। लेकिन हम इस अवस्था में लंबे समय तक अपने आप को रख नहीं पाते। 2-3 सेकंड्स के लिए यह विचारों के रुक जाने की अवस्था फील कर पाते हैं, और यही वो क्षण है जब ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर में वाइब्रेशन फील करता है। यह वाइब्रेशन कोई डीप मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि मन के विचारों के अंत के पास पहुंचने से जो मृत्यु का एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से शरीर में डर उत्पन्न होता है और शरीर वाइब्रेट करता है, और उस क्षण के तुरंत बाद फिर से विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ध्यान साधना करते करते एक दिन जब हम समाधि में प्रविष्ट करते हैं, तब हम मृत्यु का जीते जी अनुभव करते हैं। जागृत मन के साथ मृत्यु में एंटर करते हैं। जब हम मृत्यु की सच्चाई जान लेते हैं, हम शरीर और मन नहीं है, वो सत्य को जान लेते हैं। यह समाधि का अनुभव हमें अज्ञान से दूर करता है, और हम जो मृत्यु के बारे में समझ रख के बैठे हैं वह टूट के बिखर जाती है, और हम अनुभव करके ये जान पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में मृत्यु जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। मृत्यु तो सबसे बड़ा झूठ है। इस अस्तित्व में सिर्फ जीवन ही जीवन है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता जीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम मृत्यु का डर कैसे दूर करें वो जानेंगे, और गौतम बुद्ध कैसे अपने नए शिष्य के मन से मृत्यु का डर दूर करते थे वह भी जानेंगे।